दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और उसकी बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। बिग बॉस का वो विनर भी है। बच्चे जो हैं उसको बहुत ही पसंद करते हैं, बच्चों में उसकी बहुत काफ़ी लोकप्रियता है और उसका नाम एल्विस यादव है। जो बच्चे हैं उसको एल्विस भाई कहते हैं, लेकिन उन बच्चों को इस एल्विस भाई की हकीकत नहीं पता है। बच्चे हैं, भोले भाले हैं, उनको क्या पता है कि उनका एल्विस भाई क्या कर रहा है। लेकिन ये जो एल्विस भाई है वो इस वक्त मुसीबत में घिर चुका है और जेल के सलाखों के पीछे है। और बड़ी बात यह है कि उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पहले तो वो इनकार करता था कि इन सब चीज़ों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे झूठ-मूठ में फंसाया जा रहा है। लेकिन जब उसको पुलिस हिरासत में लेकर के गई तो उसने अपने जुल्म को कबूल कर लिया। मामला क्या था पूरा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले साल नवंबर की ये बात है, नोएडा सेक्टर 51 में वो एक रेव पार्टी कर रहा था। रेव पार्टी जो होती है वो सामान्य पार्टी नहीं होती है। जैसे हम लोग सामान्य पार्टी करते हैं कि वहाँ पर खाने का व्यवस्था रहता है, पीने का कोल्ड ड्रिंक है ना, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था रहती है। लेकिन जो रेव पार्टियाँ होती हैं वो उसमें इन सब चीज़ों के अलावा जो वहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब, और नशा भी सामान्य नशा नहीं बल्कि बहुत ही अव्वल दर्जे का टॉप क्लास का जो नशा होता है उस तरह की चीज़ें की वहाँ पर व्यवस्था होती है। नोएडा सेक्टर 1 में जो ये रेव पार्टी कर रहा था वहाँ पर जो रिपोर्ट मिली थी कि ये जो है सांपों के जो जहर होते हैं उसका ये मतलब खरीद फरोख्त करता है, सांपों के भी खरीद फरोख्त करता है ना, और उनके जहर का भी। और इस चीज़ में जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी वो एक एनजीओ है, पीपल फॉर एनिमल नाम का, और इस एनजीओ ने उसको वहाँ पर पकड़वाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्हीं के बदौलत जो है उस रेव पार्टी के अंदर एल्विस यादव जो है वो, इनके जो लोग हैं वो तो फरार हो गया था, उस टाइम पे वो नहीं पकड़ में आया था, लेकिन उसके जो लोग हैं वो वहाँ पर पकड़े गए थे और रेड हैंड पकड़े गए थे। वहाँ पर जो है कुछ ml जो सांप के जो जहर होते हैं वो भी बरामद किए गए थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मामला जो वो चल ही रहा था और नोएडा पुलिस ने इसको फाइनली जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। इसके ऊपर ये जो पूरा मामला है ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और ये जो मामला होता है वो एक तरीके से नॉन अवेलेबल होता है, उसको जल्दी बेल नहीं मिलेगी, है ना। बेशक से वो हिरासत में है और रिमांड पर है 14 दिन की, लेकिन उसको बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने अपना जुर्म भी जो है वो कबूल कर लिया कि नहीं, मैं सांपों की एक तरीके से तस्करी कह लीजिए, है ना, जिसमें कि कोबरा, है ना, इस तरह से पाइथन वगैरह इन सांपों की तस्करी करता था और साथ में इनके जहर की भी खरीद फरोख्त करवाता था कि इनके जहर को मतलब एक नशीले पदार्थ के रूप में, समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो ये काम करता था और इसने इन सभी चीज़ों को एक तरीके से इसने कबूल लिया कि हाँ मैं ये सब चीज़ें करता था और हमारे साथ और भी इस तरह के लोग इस कामों में इन्वॉल्व थे। अभी हाल फिलहाल में ही इसकी एक और वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से एक लड़के के साथ, वो भी एक यूट्यूबर ही है, और उसके साथ इसने किस तरीके से मारपीट किया था, है ना, और उसको एक तरीके से जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये तमाम चीज़ें जो है वो घटित हुई है एल्विस सो कॉल्ड भाई के साथ में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एल्विस यादव है वो कोई पैदाइशी जो है बहुत बड़ा आदमी नहीं था। शुरुआती दौर में उसने भी मेहनत करी होगी और मेहनत करके ही वो इस मुकाम तक पहुंचा। उसने मेहनत किया तभी हिंदुस्तान में लोग उसको इतना प्यार किए, है ना। बच्चों में उसकी जो क्रेज़ है, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चे उसको, हमारे गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो उसको एल्विस भाई बोलते हैं। इतना प्यार अगर तुमको मिल रहा है, देश में लोग तुमको इतना प्यार दे रहे हैं, ऊपर वाले ने तुम्हारे को इतना कुछ दिया है, धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ तुमको दिया है, फिर इस तरीके की
घटिया हरकत करने की क्या ज़रूरत है? तुम अच्छा काम भी कर सकते थे, है ना। तो कहते हैं ना कि नाम बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उस नाम को मिटाने में बहुत ही कम समय लगता है। एक झटके में आपकी जो बनी बनाई जो चीज़ें हैं वो धराशायी हो जाती है और वो चौपट हो जाती है। और वही चीज़ एल्विस यादव के साथ भी हो रहा है। और ये जो एल्विस यादव के साथ ये चीज़ जो हो रही है वो देश के तमाम जो इस तरीके के सो कॉल्ड, है ना, मैं इनको सो कॉल्ड तथाकथित इन्फ्लुएंसर बोलता हूँ, क्योंकि ये समाज में एक तरीके का बहुत ही गलत मैसेजिंग दे रहे हैं, है ना। और समाज को एक गलत दिशा में ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जो ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि नहीं ठीक है, इसने क्या गलत किया है। जो बच्चे हैं, है ना, जिनको ये लोग अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं, उन बच्चों को इस तरीके के जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या सीख दे रहे हैं, है ना। वो बच्चे जो है इनसे क्या सीख रहे हैं और क्या सीखेंगे? उनको तो यही लगेगा कि अरे भाई इसको गलत तरीके से फंसाया गया है, और गलत तरीके जो है वो उनको लगेगा कि एल्विस जो है वो सही है, क्योंकि सच्चाई तो वो समझ नहीं पाएंगे ना, बच्चे हैं। तो नहीं करनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपकी बात देश में लाखों लोग सुन रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। इस चीज़ का आपको ज्ञान होना ज़रूर चाहिए। और आपको सोच समझ करके, है ना, सोच समझ करके कोई भी चीज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका अनुसरण कर रहे हैं। तो तमाम लोगों को, जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन सभी को एल्विस यादव के इस प्रकरण से सीखना चाहिए। और अभी भी कहते हैं ना कि जब उठो तभी सवेरा, तो अभी भी वक्त है। और उन सभी लोगों को चाहिए कि वो देश की अच्छाई के लिए काम करें, है ना। अपने आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों में वो लोकप्रिय हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काम करें, ना कि उनको गलत चीज़ों में ढकेलने की कोशिश करें और उनको गुमराह करने या पगलाने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।